नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करनाल से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। करनाल में किसानों के साथ बातचीत हुई है और सांसदों के डेलीगेशन ने किसानों के साथ ये बातचीत की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों की बातचीत हुई है सांसदों के साथ और किसानों के कई संगठनों के साथ यह संवाद हुआ है। रोहतक में भी किसानों के साथ वार्ता हो चुकी है। कल सुबह पंचकुला में भी इसी प्रकार से वार्ता होनी है। तो केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 अध्यादेश का विरोध इस समय पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब किसानों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सांसदों का एक डेलीगेशन नियुक्त किया गया है, जो कि अब किसानों के साथ संवाद स्थापित कर रहा है और सांसदों का ये जो दल है वो बातचीत कर रहा है किसानों के साथ, ताकि इसका जो समाधान है वो निकाला जा सके। और कृषि के जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उस पर किसानों के कई संगठनों के साथ ये संवाद सांसदों के द्वारा किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम इस समय पहुंचा रहे हैं। रोहतक में भी आपको बता दें, इससे पहले किसानों के साथ ये चर्चा हो चुकी है। कल सुबह पंचकुला में किसानों के साथ ये वार्ता होनी है, जहां पर तमाम किसानों के साथ और उनके संगठनों के साथ बैठ करके इस अध्यादेश को लेकर के और किसानों की आपत्तियों को सुना जाएगा, बातचीत होगी। और सांसदों का ये दल लगातार बातचीत कर रहा है, किसानों के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश हो रही है और किसानों के कई संगठनों के साथ अब तक संवाद हो भी चुका है। आज रोहतक में भी इसी प्रकार का संवाद किसानों के साथ हुआ, जिसमें किसानों की जो समस्याएं हैं उसको सुना गया है। और कल सुबह पंचकुला में भी किसानों के साथ वार्ता होनी है। तो कुल मिलाकर के लगातार सांसदों का ये जो दल है वो किसानों के साथ बातचीत कर रहा है। और अब बातचीत करते हैं, केसी आर्या हमारे सहयोगी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। केसी आर्या, बताएं कि सांसदों के दल ने किसानों के साथ बातचीत की है, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आज 3 सांसद यहाँ पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आए थे और सैकड़ों किसानों को बुलाया गया था और सभी यूनियन के जो नेता हैं किसानों के, वो भी यहाँ पर शामिल हुए, जिसमें सांसद भी तीनों, धर्मवीर सिंह जो है, विजेंद्र जी, वहीं नायब सैनी, तीनों जो सांसद हैं उन्होंने किसानों से बातचीत की, रूबरू हुए और किसानों के मन की बात ली है कि जो 3 अध्यादेश हैं जिसका विरोध किसानों द्वारा किया जा रहा, वो क्यों कर रहे हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं, किसानों को क्या प्रॉफिट लॉस होने वाला उससे, तो इस बारे में पूरी जानकारी ली है। वहीं धर्मवीर जो सांसद भिवानी, उन्होंने कहा कि सभी किसानों की आज बातचीत सुनी है, उनकी जो भी कमियां हैं, जो उन्होंने इसमें अपनी प्रॉब्लम रखी है, उनके साथ क्या घटने वाला है और क्या हो सकता है, तो पूरा जो है उन्होंने लिखित में, रिकॉर्ड में, और जो भी किसानों की समस्या है उनको भी लिखित में लिया गया। और उन्होंने आश्वासन दिया किसानों का कि सभी केंद्र के जो मंत्री हैं उनके आगे और संसद भवन में जो है ना उनकी आवाज उठाई और उनसे ऊपर बातचीत की जाएगी। जो कृषि मंत्री हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी, ताकि जो किसानों के जो अध्यादेश का विरोध किया जा रहा, कहीं ना कहीं जो कल लाठीचार्ज भी हुआ, जिसके केसीआर, लेकिन एक चीज और बताएं, क्योंकि विरोध हम लोग लगातार देख रहे थे, लेकिन ये बताएं कि किसानों की तरफ से इस पे क्या कुछ कहा गया, क्योंकि बातचीत तो हो गई सांसदों के साथ, आपत्तियां भी उन्होंने बता दी, किसान क्या कुछ कहते हुए नजर आए, क्या कोई उम्मीद उनको नजर आ रही है, आश्वासन से सहमत नजर आए किसान? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं किसानों ने सहमति जताई है कि उनकी जो जो कमियां हैं उनको अगर सरकार दूर कर दे तो वो जो है सरकार के साथ है। कई किसानों ने थोड़ा विरोध भी किया और कहा है कि जो सरकार है वो किसानों को बर्बाद करने पर तुली है, क्योंकि कि जो अध्यादेश है वो किसानों के हित में नहीं है। जो उनकी एमएसपी रेट है या मूल्य वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो अब आजकल जो मंडियों में गेहूं जो धान आई हुई है उसका पूरा रेट किसानों को नहीं मिल रहा है। और जो प्राइवेट जो आड़ती है, जो दूसरी एजेंसियां वो खरीद रही है, वो 300 से 400 500 रुपए तक उनकी जो धान है खरीदारी हो रही है। सरकार की तरफ से कोई खरीदारी नहीं है, जिससे किसान काफी खफा भी थे, परंतु सांसदों द्वारा आश्वासन दिलाया गया जो है संसद में वो उनकी बात रखेंगे, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो अपनी दिक्कतें बताई हैं, उन पूरा जो है केंद्र के मंत्रियों से बातचीत करके। बिल्कुल, चलिए केसी आर्या, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो करनाल से पहले आपको बता दें कि ये तीनों सांसद रोहतक में भी किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और किसानों से बातचीत के दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने यह कहा कि कोरोना काल की वजह से कृषि विधेयक की जानकारी सरकार सही से किसानों तक नहीं पहुंचा पाई। वहीं सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भी किसानों को कृषि विधेयक के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे ये किसान के हित में है। उसके अंदर हम इनकी बातों को सोच विचार कर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं तोमर जी, उनसे भी चर्चा कर सकें। जो इनके सुझाव, हम सुझाव को लेकर हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताएं। कई चीजें ऐसी हैं जिनकी गलतफहमियां हैं, उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं। और आज के माहौल से हमें लगा कि केवल लोगों को असल बात का पता नहीं है,
जैसे जैसे पता चलता है तो वो सोच मानने के लिए तैयार है कि हमें बताया नहीं गया। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश का किसान, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की एक सोच है कि हम किसान की आमदनी दुगुनी करना चाहते हैं और दुगुनी करने के लिए ये नई पॉलिसी लेके आए हैं। जो भी और सुझाव आएंगे उन सुझावों के मुताबिक हम केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे। पहली बार एक सही मायने में एक आजादी या एक छूट दी जाएगी कि वो अपनी जो उपज है उसको वो खुले बाजार में उसको बेचने की कोशिश कर सके। उसके जरूरी नहीं है कि उसको जो निर्धारित मंडी है, जो हमारे एपीएमसी के तहत जो मंडियां जो स्थापित हुई है, कि वो उसमें आकर ही बेचे। यदि वो चाहे तो किसी भी प्राइवेट पार्टी को वो मंडी के बाहर उसको बेच सकता है। मुख्य बिंदु उसका ये। और तीसरा जो ऑर्डिनेंस है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। ये मुख्य तौर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसका एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क पूरे देश के किसानों के लिए एक उसमें लाया गया है, जिसमें वो किसान जो इच्छुक है किसी प्राइवेट पार्टी के साथ, किसी कॉरपोरेट के साथ, और इसमें किसान में उसमें एफपीओज भी आते हैं, उसमें एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आती हैं, वो यदि चाहें तो एक एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट जो एडवांस में होगा उसके तहत एक समझौता करके अपनी फसल का मूल्य निर्धारण, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, उन सब का निर्धारण करके वो एक एग्रीमेंट कर सकता है किसी इन्वेस्टर के साथ, किसी स्पॉन्सर के साथ या किसी थर्ड पार्टी के साथ उस फसल को आगे बेचने का एक निर्धारित मूल्य के ऊपर। मुख्यतः ये 3 ऑर्डिनेंस हैं और जैसे आप देख सकते हैं कि तीनों ऑर्डिनेंस एक दूसरे के पूरक हैं। उधर मुंबई में रिटायर्ड नेवी अफसर की पिटाई के मामले को लेकर के गृह मंत्री अनिल विज ने उद्धव सरकार को घेरते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं, गैंग काम कर रहा है। इसके साथ ही विज ने कांग्रेस में हुए फेरबदल पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अपने आखिरी दिन गिन रही है। जो सरकार नहीं चल रही वहां पर गैंग काम कर रही है और डॉन की तरह, चाहे वो फिर कंगना रनावत की बात हो, उसका घर तोड़ने की बात हो, जहाँ एक अधिकारी के साथ मारपीट की बात हो, ये सारे स्टाइल ये दादाओं के हुआ करते हैं, ये भाइयों के हुआ करते हैं, जो भाई कहलाते हैं अपने आप को, ये उनके होते हैं। ये किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार के तरीके नहीं होते। प्रजातांत्रिक सरकार संवैधानिक तरीके से हर काम को करती है। ये कांग्रेस जो है वो अपने अंतिम दिन गिन रही है और ये पत्र लिखना और ये कार्रवाई करना, ये उसी प्रकार से है जैसे अंतिम समय में किसी को लाइफ सेविंग ड्रग्स देने की कोशिश करना। कांग्रेस पूरी तरह से अपने पतन की ओर जा रही है। देखिए, कोरोना से सारे विश्व में असर पड़ा है। अब राहुल गांधी की इतनी बड़ी बुद्धि में इतनी छोटी सी बात नहीं आती है। तो चंडीगढ़ में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और चंडीगढ़ में 250 नए मामले सामने आए हैं। आज कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आप तक, कोरोना अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। 250 नए मामले चंडीगढ़ में आज फिर से सामने आए हैं और कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ में कोरोना लगातार और तेजी के साथ अपने पांव पसार रहा है। आज 250 नए मामले चंडीगढ़ में दर्ज किए गए हैं।
और कोरोना का कोहराम लगातार चंडीगढ़ में जारी है, थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 250 नए मामले और वो भी एक ही दिन में सामने आए हैं। 6 लोगों की मौत की भी जानकारी है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी। उधर सिरसा में भी कोरोना का कहर नहीं थम रहा है और आज कोरोना के 101 नए मामले सिरसा से सामने आए हैं। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2277 पर पहुंच गया। इसके अलावा जिले में 816 एक्टिव केस हैं। अब तक 33 लोगों की मौत हुई। आज भी 101 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। 2277 तक कोरोना के जो मरीज हैं उनका आंकड़ा पहुंच गया है। 816 इनमें से एक्टिव केस हैं सिरसा जिले के अंदर और अब तक जिले में 33 लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। तो सिरसा में भी लगातार कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता हुआ ये कोरोना नजर आ रहा है। वहीं हिसार में भी कोरोना के 165 नए मामले मिले हैं और कोरोना के मरीजों की संख्या 3608 पर पहुंच गई है। जिले में 899 केस एक्टिव हैं और अब तक 31 लोग हिसार में भी अपनी जान गंवा चुके हैं। तो 3608 कोरोना के मरीजों की संख्या हिसार में है। जिले में 899 केस इनमें से एक्टिव हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब तक 31 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। गुरुग्राम नहर के किनारे सिंचाई विभाग की जमीन पर बसे पटेल नगर की झुग्गियों पर एक बार फिर उन्हें हटाने के लिए नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा 3 दिन का समय देते हुए खुद हटाने या फिर 15 सितंबर को तोड़फोड़ करने की चेतावनी भी इनको दी गई है। गुरुग्राम नहर किनारे बसी झुग्गियों की बढ़ी मुसीबत, झुग्गियों पर टूटने की फिर लटकी तलवार। सिंचाई विभाग ने झुग्गियों के हटाने की नोटिस किए चस्पा। 3 दिन का दिया वक्त, खुद हटा ले नहीं तो होगी तोड़फोड़। गुरुग्राम में नहर के किनारे बसे पटेल नगर की झुग्गियों पर एक बार फिर टूटने की तलवार लटक गई है। सिंचाई विभाग ने उन्हें हटाने के लिए नोटिस चस्पा कर दिए हैं। इसके बाद झुग्गी में रहने वालों की मुसीबत बढ़ गई है। सिंचाई विभाग ने झुग्गी वालों को जमीन खाली करने का 3 दिन का वक्त दिया है, नहीं तो तोड़फोड़ की जाएगी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और गुरुग्राम नहर के किनारे सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी इन झुग्गियों को हटाना पड़ेगा। इसी के चलते करीब 40 से 50 झुग्गियों को नोटिस दिया गया है। वहीं झुग्गी वासियों का कहना है कि पिछले 30-40 सालों से यहाँ बसे हैं। पहले भी विभाग की तरफ से तोड़फोड़ करने की तैयारी की गई थी, लेकिन उस वक्त सरकार को झुग्गी वासियों के विरोध के चलते कदम वापस हटाने पड़े थे। लेकिन एक बार फिर उन्हें अब यहाँ से हटाने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। और क्या एक और तोड़ने के लिए है, हटाने के लिए? हटाना और तोड़ना ये कहिए भैया। क्या वजह क्या है, क्यों लगाया गया है, क्या बताया गया आपको? भैया हमने रोड की सुनी है, जो रोड लिख रहे हो। अच्छा। और तो हमने यहाँ तो ना सुनी कि जो भाई जड़ मूल से ही खत्म कर देंगे। जड़ मूल से तो खत्म मत करो, इन बच्चे की भी तो देखो। कितने कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? काफी दिन है कि भाई हमें तो नहीं रहते। करीब 8 महीने पहले सिंचाई विभाग की कार्रवाई को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद सरकार को एक ही दिन में फैसला बदलना पड़ा था और सभी झुग्गी वासियों ने राहत की सांस ली थी। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। वहीं भिवानी में भी एक सब्जी मंडी व्यापारी से ऑनलाइन पैसे का फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड करने वाले ने बड़े ही शातिर तरीके से व्यापारी के खाते से पैसे निकाले हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑनलाइन लेन देन के बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन ठगी के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। ठग नए नए तरीके इजाद कर लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। भिवानी में एक व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ। शातिर ने व्यक्ति के बैंक खाते से करीब 5 लाख रुपए हड़प लिए। आपको बता दें कि सब्जी मंडी अड़ाती के बैंक खाते से अज्ञात व्यक्तियों ने 130 बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, जिसमें 4,71,062 रुपए निकाल लिए गए। फ्रॉड करने वाले ने बड़े शातिर तरीके से व्यापारी के खाते से पैसे निकाले। दरअसल 28 अगस्त को पीड़ित ने अपने खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की थी।
8 सितंबर को जरूरत होने पर उसने खाते से राशि की ट्रांजैक्शन का प्रयास किया तो खाली मिला। खाते की डिटेल आते ही अनिल कुमार के पांव के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। अनिल के खाते से 5 लाख रुपए की राशि गायब मिली। इस दौरान उन्होंने जब डिटेल देखी तो 5 लाख रुपए की राशि 30 अगस्त से 2 सितंबर तक निकाली गई थी। आरोपी ने खाते से 3, 4 और 5 हजार रुपए तक के 130 बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर खाते से रकम हड़प की है। वहीं कुछ पैसा बिजली की कंपनियों को भी गया है। अनिल कुमार है, सब्जी मंडी भिवानी में मेरी आड़त की दुकान है, 23 नंबर दुकान है। मेरे बैंक विकास नगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा अकाउंट है, जहां से मैं अपनी ट्रांजैक्शन वगैरह करता रहता हूं। पिछली 31/8 से लेकर 2/9 तक मेरे बैंक में से 4,71,872 रुपए गायब हो गए हैं, जो कि ना मेरे फोन में OTP आते रहे। चूंकि मुझे कोई पेमेंट की जरूरत नहीं थी और फोन की मुझे इतनी आवश्यकता नहीं थी। अनिल कुमार ग्रोवर ने ये कंप्लेंट दी है, इसमें बैंक कर्मचारी की मिलीभगत के बारे में है। तो बैंक में इसका रिकॉर्ड लेने के लिए गया था हमारा ASI सतीश कुमार, वो रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। इकोनॉमिक्स अपराध है, रिकॉर्ड प्राप्त होने पर जैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि खाता धारक के मोबाइल पर लगातार OTP आती रही, लेकिन खाता धारक व्यापारी ने OTP देखा ही नहीं, न ही OTP की जानकारी किसी और को दी। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से पैसे वापस दिलाने की गुहार लगा रहा है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज करके अब इसमें अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। भिवानी से रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और चलिए अब एक नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। 3 जिलों में सांसदों की कमेटी किसानों से कर रही है बातचीत। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर ले रही है सुझाव। रोहतक और करनाल में हुई बातचीत, कल पंचकुला में संवाद। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला, किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ना करे राजनीति। राहुल गांधी पर फिर बरसे अनिल विज। कहा कोरोना से पूरी दुनिया प्रभावित, लेकिन राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे, कांग्रेस को बताया डूबता जहाज।